देश में एक बार फिर आंदोलन की राह पर हैं किसान। एमएसपी पर सरकार की नीति बनी संघर्ष की मूल जड़। संयुक्त किसान मोर्चा का कहना है कि ताजा प्रदर्शन के जरिए वे सरकार को 2 वर्ष पहले किए गए उन वादों को याद दिलाना चाहते हैं जो आंदोलन को वापस लेने की अपील करते हुए सरकार ने किए थे। आइए जानते हैं 2 वर्ष पूर्व सरकार और किसानों के बीच किस बात पर बनी थी सहमति, सरकार ने कौन से वादे किए थे, साथ ही वर्तमान में क्या है किसान आंदोलन का कारण, अपनी कौन सी मांग पर अड़े हैं किसान और कर रहे हैं आंदोलन। नमस्कार, मैं विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी। बता दें कि करीब 2 वर्ष पहले किसानों ने जब अपने आंदोलन के तहत दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाला था, तब कई महीनों तक प्रदर्शन के बाद सरकार के कुछ बिंदुओं पर सहमति बनी और किसान अपने आंदोलन से वापस लौट गए। मगर एक बार फिर से न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी के लिए कानून की मांग सहित कई अन्य मुद्दों के साथ किसानों ने दिल्ली चलो के नारे के साथ प्रदर्शन शुरू कर दिया है। सवाल है कि आखिर किसानों के पिछले आंदोलन के बाद सरकार के साथ हुए समझौते का क्या स्वरूप था और उसमें बनी सहमति को जमीन पर उतारने को लेकर ऐसी गंभीरता क्यों नहीं दिखी कि किसानों को फिर से सड़क पर उतरने की नौबत आ गई। बता दें कि 2 साल पहले दिल्ली बॉर्डर पर धरना दे रहे किसानों का आंदोलन इतना मुखर था कि नरेंद्र मोदी सरकार को कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य कानून 2020, कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार कानून 2020 और आवश्यक वस्तुएं संशोधन अधिनियम 2020 को रद्द करना पड़ा था। इसके बाद भी किसानों को डर था कि सरकार इन कानूनों के जरिए कुछ चुनिंदा फसलों पर मिलने वाले न्यूनतम समर्थक मूल्य अर्थात एमएसपी देने के नियम को खत्म कर सकती है और खेती किसानी के निगमीकरण को बढ़ावा दे सकती है, जिसके बाद किसानों को बड़ी एग्री कमोडिटी कंपनियों का मोहताज होना पड़ेगा। लेकिन उस समय कृषि कानूनों को रद्द होने के बाद किसानों ने भी अपना आंदोलन वापस ले लिया था, क्योंकि उस दौरान सरकार ने उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देने का वादा किया था। इसके साथ ही उनकी कुछ और मांगों को भी पूरा करने का सरकार ने दावा किया था। सरकार की ओर से किसानों से बातचीत के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की कमेटी भी बनाई गई थी। अब हाल ही में इन मंत्रियों को किसानों के साथ 2 बार बैठक देखने को मिली, एक 8 फरवरी और दूसरी 12 फरवरी को, लेकिन बातचीत एकदम बेनतीजा रही। इसके बाद ही किसान संगठनों ने यह फैसला लिया कि 13 फरवरी को वो दिल्ली कूच करेंगे। किसानों की शिकायत है कि सरकार ने अपने वादे पूरे नहीं किए। अब किसानों के ताजा आंदोलन के बाद फिर जो हालात पैदा हो रहे हैं, अगर उसे लेकर सही नीति नहीं अपनाई गई तो सड़कों पर अव्यवस्था की स्थिति पैदा होगी। विचित्र यह भी है कि सरकार की ओर से किसानों को रोकने के लिए जिस तरह सड़कों पर कीले लगाने और अन्य बाधाएं खड़ी करने जैसे उपाय किए जा रहे हैं, उसे एक तरह से विरोध प्रदर्शन को बाधित करने के रूप में देखा जा रहा है। जबकि एक स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी को भी अपने वाजिब मुद्दों के लिए विरोध जताने या प्रदर्शन करने का अधिकार होना चाहिए। यह सरकार के लिए सोचने का वक्त है कि आखिर पिछले आंदोलन के दौरान बनी सहमति के बिंदुओं को लागू करने को लेकर कहां चूक या लापरवाही हुई। किसान संगठन फिर से अपनी मांगों के साथ सड़क पर आ गए हैं। आइए जानते हैं क्या क्या है किसानों की मांगे। वर्तमान में किसानों की मांगों में फसलों की एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने के साथ किसानों के कर्ज माफ हो, भूमि अधिग्रहण 2023 दोबारा लागू किया जाए, लखीमपुर खीरी केस में दोषियों पर सख्त कार्रवाई होने, मुक्त व्यापार समझौते पर रोक लगाने सहित संविधान 5 की सूची को लागू कर आदिवासियों की जमीन लूट बंद करने, मिर्ची हल्दी समेत मसालों के राष्ट्रीय आयोग का गठन करने, नकली बीज कीटनाशक बेचने वाली कंपनियों पर एक्शन लेने के लिए कानून बनाने, मनरेगा में हर साल 200 दिन काम मिले और 700 रुपए मजदूरी देने,
विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को रद्द करने तथा किसान आंदोलन के दौरान किसानों के खिलाफ दर्ज मामले वापस हों, ऐसे 12 शर्तें शामिल हैं इस आंदोलन में। इस आंदोलन को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा का कहना है कि ताजा प्रदर्शन के जरिए वे सरकार को 2 वर्ष पहले किए गए उन वादों को याद दिलाना चाहते हैं जो आंदोलन को वापस लेने की अपील करते हुए सरकार ने किए थे। वे वादे अब तक पूरे नहीं हुए। वहीं सरकार की ओर से ऐसे संकेत दिए जा रहे हैं कि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी वाला कानून सभी हितधारकों से परामर्श किए बिना जल्दबाजी में नहीं लाया जा सकता। अब सवाल यह है कि वादा करने के बावजूद सरकार आखिर अब तक क्या कर रही थी? इस मामले पर किसानों के बीच स्पष्टता क्यों नहीं बन सकी? हालांकि विरोध प्रदर्शन से उपजने वाली अव्यवस्था की आशंका के मद्देनजर सरकार किसानों को रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन अगर किसान संगठन अपनी बात शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से जनता और सरकार के सामने रखना चाहते हैं तो उन्हें बाधित क्यों किया जाना चाहिए? इसके अलावा किसान संगठनों को भी यह ख्याल रखने की जरूरत है कि उनके आंदोलन की वजह से कानून व्यवस्था के बिगड़ने की स्थिति और आम जनता के सामने मुश्किलें पैदा न होने पाए। गौरतलब है कि दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के जमावड़े की वजह से आम जनता के सामने कई प्रकार की दिक्कतें और समस्याएं खड़ी होनी शुरू हो गई हैं। जरूरत इस बात की है कि हालात जटिल होने के पहले सरकार किसान संगठनों से बातचीत करने का रास्ता निकाले और सहमति के बिंदु तैयार करे। किसान आंदोलन को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपने जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्या आन पड़ी कि फिर से किसानों को दिल्ली में आंदोलन करना पड़ा और सरकार के खिलाफ यह आंदोलन जो है देशव्यापी बनता जा रहा है? ऐसे ही तमाम खबरों के साथ फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में। देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी।